हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की रीडिंग में आज है राधा कृष्ण के संदेश। जैसे कि आज रविवार है, कृष्ण जी का, राधे कृष्णा जी का दिन है। तो जहाँ लव रीडिंग होती है तो वहाँ राधा कृष्ण जी का नाम आना तो ज़रूरी है। इसलिए मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए राधा कृष्ण जी की दिव्य संदेश। तो देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, कार्ड्स कोई भी हों लेकिन काम सिर्फ इंट्यूशन करती हैं। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लेके आए हैं राधा कृष्ण जी। राधे राधे। गाइस गाइस ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपके रिश्ते में कोई ट्रस्ट इश्यू चल रहा है, अगर सामने वाला पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपाता है, तो राधा कृष्ण जी का कहना है कि अगर आपकी इंट्यूशन ये काम कर रही है कि सामने वाला पूरी तरह क्लैरिटी नहीं देता, चीज़ें छुपाता है, आने वाले टाइम पे आपको रिश्ते में चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है और आपका मन दुखी कर सकता है, तो आप इससे पहले आगाह हो जाएं। आगाह हो जाएं इसलिए क्योंकि हम आपको दुखी होते हुए, मैं और राधा कृष्ण जी, नहीं दे सकते। जो चीज़ सामने नज़र आती हो, दिल के हाथों इतना मजबूर नहीं होना चाहिए कि बाद में वो नज़र आए तो बाद में आप ये सोचो कि मुझे तो पहले से ही पता था, पर फिर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। इसलिए आगाह हो जाएं। अगर आप किसी रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, लिविंग में लेके जाना चाहते हो या मैरिज तक लेके जाना चाहते हो, तो आप उससे और सब चीज़ों से छोड़ के सिर्फ इसी चीज़ का डिस्कस करें, इसी पे स्टक रहे कि हाँ, मैंने एक रिलेशन बनाना है, एक कमिटमेंट लेना है, एक मैरिज करनी है, ताकि पता चले कि वो जो आपके लेकर उसको ट्रस्ट इशू है वो सही है या गलत है। सब कुछ जानते हुए भी आंखों में पट्टी बांधना वो भी कोई सही नहीं है। चल, दूसरा कार्ड देखते हैं डिवाइन टैरो क्या निकालते हैं। राधे राधे। ये कार्ड ये बताता है, तो सॉरी गाइस, हाँ, ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप अपने पर्सन के इंतज़ार में हो, सोच रहे हो कि वो सेप ये जो कार्ड है ये बताता है कि हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका हो या आपसे मनमुटाव चल रहा हो, तो आप उनको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, तो वो अपने रिश्ते के लिए आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। चाहे अब कुछ भी हो जाए, उन्होंने आगे एक्शन लेना ही लेना है। यानी कि जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो कि एक्शन ले, जो स्टक था, जो एकदम खड़ा था, किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहा था, अब वो आपका पर्सन आपको लेके आगे बढ़ने वाला है, एक्शन लेने वाला है, चाहे आप रिश्ता हो चाहे कमिटमेंट हो। राधे राधे। गाइस, ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने पर्सन से, हो सकता है कि सेपरेशन के बाद अलग हो, या आपका पर्सन, इन दिनों में कोविड चल रहा है, पैसे दूर हो, आप मिल नहीं पा रहे, देश विदेश भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और दूर से स्टॉक करते हैं। अगर आपके लिए रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए अलग किया था, तो आज उनको अपनी इस चीज़ के लिए पछतावा है, इसलिए वो आपको बहुत मिस करते हैं और दूर से स्टॉक करते हैं। चलिए, आप अगर वो मिस करते हैं, स्टॉक करते हैं, वो उनका काम है, लेकिन आपने जब कदम आगे बढ़ाना है तो बड़ा सोच समझ के बढ़ाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं चलती। दो कार्ड एक साथ आए हैं। राधे राधे। गाइस, आपके पर्सन भोले और क्रिएटिव इंसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पर्सन का ध्यान सिर्फ आप में है। कभी कभी उनको चीज़ें एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, आपको बता नहीं पाते कि कैसे वो आपको लव करते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग भी नहीं खोल के बता पाते। तो ऐसे पर्सन के साथ
थोड़ा सा आपको ही डील आगे बढ़ के करना पड़ेगा। अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, रिश्तों में रोज़ कोई ना कोई आर्गुमेंट निकलता है, रोज़ ना रोज़ बात होती है, ना आगे बढ़ पाते हो ना पीछे जा पाते हो, तो एंजल कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए अपने रिश्तों को लेके। क्या करना है? मैनिफेस्ट करना है। और मैनिफेस्ट आपको अच्छी तरह जानते हैं आप लोग कैसे करना है। तो मैनिफेस्ट करने से आपके रिश्ते सुधरेंगे। ओम कृष्णाय नमः, यही अकेले बैठ के बोल दिया कीजिए, मन भी खुश हो जाएगा और रिश्ते को अपने आप आपके पर्सन के ऊपर आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी। गॉड चाहता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कबूल भी होने वाली है। अगर आपका रिश्ता अटका पड़ा है तो मैनिफेस्ट भी कीजिए। देखिए, लगता है आपने अपने रिश्ते में बहुत दुख सहे हैं, सेपरेशन फेस में चल रहे हो। फैमिली आप इस इतनी बुरी तरह से रिश्ता आपका टूटा है, अलग हुआ है कि आप चाह कर भी आपको लगता है कि ये रिश्ता जुड़ेगा नहीं, क्योंकि हर तरफ से तबाही तबाही आई है, बेइज्जती सहनी पड़ी है आपको अपने पर्सन की वजह से। आपको लगता है अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं। तो ये रिश्ता ये कार्ड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का बताता है। हर आपको मैं कई बार रीडिंग में बताती हूँ, जहाँ रात पड़ती है वहाँ सवेरा भी होता है। तो जी हाँ, वो एक वक्त था जब इतनी ज़िंदगी इतने रिश्ते में तनाव आ गए। अब आपके रिश्ते में शुरुआत होने वाली है। लेकिन देखिए नीचे का कार्ड कौन सा है। आप मैनिफेस्ट कीजिए अगर अपने पर्सन को लेके आप सीरियस हैं। कार्ड को खुद ब खुद ऐसे आते हैं। तो गाइस, मैनिफेस्ट कीजिए। राधे राधे। अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो, खड़े हो उसी जगह पे, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। राधे कृष्णा जी कहते हैं अगर आप ऐसे रहोगे तो कैसे ज़िंदगी निकलेगी आपकी। पॉजिटिव बनिए, अपनी चीज़ों में आगे बढ़िए, अपने कर्म कीजिए। भगवान श्री राधे कृष्णा जी कहते हैं कि अगर हम भी दुनिया में आए, हमने भी जुदाई सही, हम भी अलग हुए, लेकिन हमने अपना कर्म कभी नहीं भूला। जब हम धरती पे आए हमने कर्म करे। मुझे अपनी राधा की याद आती थी, राधा को कृष्ण की याद आती थी। दोनों दूर दूर थे, लेकिन इंतज़ार करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस धरती पे आए हैं तो हमें कर्म सबसे पहले है, हमारा कर्म। अगर आप रिश्ते को लेके, राधे राधे, अगर आप किसी रिश्ते को लेके बहुत परेशान हो, बहुत टेंशन में हो, रातों को उठ उठ के जागते हो, आपको नींद नहीं आती, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आप अपने पर्सन को लेके और अपने आप को लेके एक बार, अपने रिश्ते को लेके एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप दिल पे लगा के बैठे हैं। हर चीज़ का सलूशन होता है, हर चीज़ की समस्या हल होती है। अगर ऐसे ही दिल लगा के छोटी छोटी बातों पे रहोगे तो लाइफ नहीं कटती। इसलिए हर चीज़ का समस्या है, हल है। आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना आपने समझ लिया है। उठिए, अपने कर्म कीजिए और अपनी समस्याओं का हल ढूंढिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आत्मा है जिसमें भगवान बसता है और वो ही हमें सलूशन देता है। राधे कृष्णा। गाइस, हो सकता है ये कार्ड ये बताता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो। 1111 आए हैं और आप दोनों का अपनी मैरिज को लेके फोकस हो, और इन दिनों अब तक आपका ये काम सर पे नहीं चढ़ा, यानी कि आपके रिश्ते की जहाँ शादी की बात होती है वहाँ रुक जाती है। कोई ऐसी वजह रहती है जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं, क्योंकि आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है और आपका सेलिब्रेशन भी होने वाला है, और आपकी हर मन मुराद पूरी होने वाली है अपनी शादी को लेके या एंगेजमेंट को लेके।
राधे राधे। डेथ का कार्ड आता है कि आपका रिश्ता सारा ख़त्म हो चुका है। आप सेपरेट, जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, सेपरेट है, अपने पर्सन को देख के याद करते हैं, रोते हैं और उनको मिस करते हैं। लाइफ कई बार ऐसे झटके देती हैं, ये नहीं कि जो इंसान ज़िंदगी में आते हैं वो छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं तभी दुख होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं और सदा के लिए चले जाते हैं, इसलिए ज़िंदगी नहीं रुकती। अगर आपका पर्सन कोई आपको चीट बुरी तरह करके धोखा दे के चला गया है और आपके दिल से उसके लिए हाय निकलती है, तो ये सब छोड़ दीजिए, उसके कर्मा की सज़ा उसको मिलेगी। आप आगे तो बढ़िए। अगर आप अच्छे हो तो आपके लिए और भी कोई इससे भी बेटर रिश्ता आएगा। अंत भला तो सब भला। गाइस, राधे राधे। राधे कृष्णा जी कहते हैं स्पिरिचुअल बनिए, धर्म के रास्ते में चलिए, धर्म को मानिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने रिश्तों को। अगर अपने रिश्तों को पाना चाहते हैं, थोड़ा क्या कीजिए, ज़रूरतमंदों का भला कीजिए, गरीब लोगों की हेल्प कीजिए, चाहे मेडिसिन हो चाहे कुछ हो। स्पिरिचुअल बने। जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे, जो सवाल आपके दिल में है, जिनको आप ढूंढते हो लेकिन आपको जवाब नहीं मिलता है, तो कृष्णा जी क्या कहते हैं, राधे कृष्णा जी कहते हैं मैं सबके अंदर हूँ, मुझे टटोलो तो सही, जवाब भी अपने आप। जब जिस दिन मुझे टटोल लोगे, उस दिन हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और हर समस्या का हल भी मिलेगा, समस्या से निकलना भी आ जाएगा। अगर स्पिरिचुअल बनोगे, ज़रूरतमंदों की मदद करोगे, तो देखना एक दिन रिश्ता खुद खुद ब खुद आपके पास आएगा। जिन रिश्तों के लिए तरस रहे हो, जिस फाइनेंस के लिए तरस रहे हो, वो खुद आपके पास आएंगे। और आपने पहले 101% दिया तो सामने वाले ने आपके कदर नहीं करी। अब आपको आगे रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक